आरजेडी की भूमिका पे सवाल उठ रहा है ये सर। कौन सवाल उठा रहा है? आप उठा रहे हैं। इसको हम आरजेडी का आंदोलन बना दें। उसमें अलग अलग फलसफे के लोग हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ ताकि छात्रों के साथ नाइंसाफी ना हो। लाठी कौन खा रहा था ये भी देखें। उत्पीड़न किसका हो रहा था ये भी हमने देखा। आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? आंदोलन का उद्देश्य क्या है? रिलीफ। ये सब होगा, आज नहीं होगा तो नवंबर के बाद होगा। तेजस्वी जी रिलीफ देंगे और जो लोग गुनहगार हैं उनको सजा भी मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पटना में बीपीएससी के विरोध में धरना प्रदर्शन हो रहा है, खूब आंदोलन हो रहा है। प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए हैं। आरजेडी कहाँ है? मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय सांसद प्रोफेसर मनोज झा, इनसे बात करेंगे। सर, पटना में बीपीएससी के खिलाफ में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रशांत किशोर को भी आप देख रहे हैं, पप्पू यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी पहले गए थे, लेकिन आरजेडी की भूमिका पे सवाल उठ रहा है ये सर। कौन सवाल उठा रहा है? आप उठा रहे हैं, अभ्यर्थी उठा रहे हैं? नहीं। छात्र युवा आंदोलनों के, जिनको मैं एक आंदोलन से निकला व्यक्ति हूं जी। पटना यूनिवर्सिटी में था 88-89 में। छात्र युवा आंदोलन की एक खासियत होती है, उसका एक चरित्र होता है। हमें नैतिक समर्थन चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन उनका झंडा बैनर नहीं चाहिए। ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। ये छात्र युवा आंदोलनों को जेपी आंदोलन से लेके या उससे पूर्व के आंदोलनों को अगर आप देखें, उसका एक चरित्र होता है। किशनगंज में मैं था तेजस्वी जी के साथ। मध्य रात्रि को उन्होंने अभ्यर्थियों से बात की। जो कुछ करना था, व्यवस्था मुहैया करानी थी, वो किया बिना लपर लपर बोले हुए 25 जगह वो लाउड स्पीकर लगा करके। फिर जब पटना पहुंचे, मध्य रात्रि के बाद वो वहां पहुंचे, सबसे बात की। लेकिन आंदोलन किसका है? इसको हम आरजेडी का आंदोलन बना दें। उसमें अलग अलग फलसफे के लोग हैं, अलग अलग तरह के छात्र हैं। उनकी एकमात्र मांग है रिलीफ दी जाए। उनके साथ नाइंसाफी हुई है और रिलीफ मिलेगा, मैं बता रहा हूं। आरजेडी और तेजस्वी जी ही रिलीफ देंगे इन अभ्यर्थियों को 25 में, नवंबर के महीने के बाद। और बीपीएससी की ओवरहॉलिंग होगी। यह ना महत्वपूर्ण है कि मैं अपना झंडा बैनर लगा दूं, हर जगह लालटेन दिख रहा है। ये उचित होगा? ये छात्रों युवाओं को पसंद आएगा? बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए छात्र युवा आंदोलनों को समर्थन देने में। क्या आप चाहेंगे कि अभ्यर्थियों के बदले अपने लोगों को बिठा दें? ये उचित नहीं है ना। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ ताकि छात्रों के साथ नाइंसाफी ना हो। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मैं यहाँ बैठ करके सिर्फ इन्हें ताकत दे रहा हूँ ताकि पुलिस प्रशासन सरकार। लाठीचार्ज के सारे विजुअल्स हमने देखे। लाठी कौन खा रहा था ये भी देखे। उत्पीड़न किसका हो रहा था ये भी हमने देखा। ये सारी चीजें दर्ज हो रही हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत फर्क है तेजस्वी जी के द्वारा दिया गया समर्थन और बाकी जो लोग कर रहे हैं। मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन लोगों को छात्र युवा आंदोलनों की गहरी समझ नहीं है, वो इसी प्रकार की बयानबाजी करते हैं। आप लोग पहले भी सरकार में आप लोग थे, आज मुख्य भूमिका में विपक्ष में हैं। आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? आप लोग कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं? आंदोलन का उद्देश्य क्या है? रिलीफ, नाइंसाफी खत्म हो, री एग्जाम। मैं बता रहा हूं, ये सब होगा, आज नहीं होगा तो नवंबर के बाद होगा। एक नोट करके रख लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, होगा। हम सिर्फ झूठ मूठ की बातें नहीं करेंगे। और ये मैं बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हमें सत्ता में आने दीजिए, तेजस्वी जी रिलीफ देंगे और जो लोग गुनहगार हैं उनको सजा भी मिलेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी हमेशा नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोलकर रखना चाहते हैं, इसीलिए सरकार के खिलाफ थोड़ा सा। ये मित्रवर, ये लोग आपको मिलते कहाँ हैं? मुझे नहीं मिलता है ऐसा कोई व्यक्ति। ये आप ऐसे ही लोगों को अगर देखिए, असल में हमारे आपके इकोसिस्टम की भी दिक्कत है। इसी तरह के लोगों से मिलिएगा तो उसी तरह की बात सुनिएगा। हमें तो कोई नहीं बोलता। बस इतना ही कहना। एक सवाल और ये है सर कि
क्या सरकार के खिलाफ में छात्रों के मुद्दे पे जितने भी विपक्षी नेता हैं, चाहे कोई भी हो, XYZ, क्या कभी आ सकते हैं? कभी आप भी समर्थन दे सकते हैं? कभी उनसे हमारा समर्थन ले नजरिया सकते हैं? साफ है। बीपीएससी की ओवरहॉलिंग, जी। इन बच्चों की रिलीफ हमारे लिए पॉलिटिकल मसला नहीं है। एक बार कहूं, 100 बार कहूं, इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको इंसाफ में तब्दील करेंगे। कई सारी चीजें हैं, अभी क्या कहना है, डोमिसाइल पे खुल के बोलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, इंतजार करिए थोड़ा वक्त का बस। लेकिन रिलीफ इन्हें मिलेगा, इनकी हकमारी नहीं होने देंगे। 2025 नवंबर के बाद, वो तो उससे मैंने पहले मार्क माय वर्ड्स, मैंने कहा उससे पहले कहाँ, हम सरकार में हैं। नीतीश जी के सामने ये माइक लगा, या उनके उस अधिकारी जो बिहार चला रहे हैं आज की डेट में, उनके सामने ये माइक लगा। कौन अधिकारी सरकार चला रहे हैं सर? आप लोग नाम नहीं लेना चाहते सर? आप मैं तो वैसे भी किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे पता है मेरे इतना बोलते ही आप ऊपर से नीचे समझ गए। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ शुक्रिया। बात करने के लिए। थैंक यू।